हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स। ओके, ठीक है, किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। वाओ, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, कुंडली रीडिंग में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि 73 पेजेस का आपको PDF फाइल दिया जाता है, जिसमें आपको पूरी तरीके से बताया गया रहता है कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, आपके लिए कौन सा जो है प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा करियर वाइज। ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हर तरीके से उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके कार्ड्स की। तो कार्ड्स में मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आज शाम ये पर्सन मिलन का सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं मिलन का, यानी कि आप दोनों के बीच में जो बातें हैं, जो मिलन है, जो बैलेंस है, उस बैलेंस का ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फुल ऑन बातें कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशन कितना ज़्यादा बैलेंस हो सकता है, कितना बेहतरीन हो सकता है, कितना बेहतरीन होने का चांस रहेगा अगर ये अपने तरफ से फुल एफर्ट डालेंगे तो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन बार बार जो चले जाते हैं, जिस कारण से भी जाते हैं, उस कारण से अब इस पर्सन को छुटकारा चाहिए। वो कारण अब इनको नहीं चाहिए, वो कारण इनको चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू इसलिए करना है क्योंकि इनको पता है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ आपके आने से होगी, रिलेशनशिप में ग्रोथ आपके कहने से होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है ये मुझे कई हद तक ये मुझे एक अजीब सा एनर्जी दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पता नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए आगे का कार्ड देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है मेरे पास द मून की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे फुल ऑन एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन शाम को
ये पर्सन किसी अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, जो कि आपके जो पर्सन से वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, मतलब कि रिलेशनशिप में क्या कहूँ, मतलब कि उनका जो भी फ्रेंड है ना, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में इनके जो फ्रेंड है वो रहते हैं और उनसे ही ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर वे में बातें कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, सिचुएशन सही नहीं हो पा रही है। तो ये पर्सन जो है ना परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने जो अभी जो करेंट सिचुएशन है उसको कैसे बैलेंस करना है ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। और ये पर्सन वही बातें कर रहे हैं कि यार मैं दो लोगों के बीच में फंस के रह गया हूँ, ठीक है, मैं दो चीज़ों के बीच में फंस के रह गया हूँ। मेरी ज़िंदगी ना इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है। मैं क्रॉस रोड पे हो गया हूँ। पता नहीं ये क्रॉस रोड मेरे लिए कब एक सीधा रोड बनेगा, कब जो है मुझे एक क्लैरिटी मिलेगी, कब मैं उसको जस्टिस दे पाऊँगा, कब मैं उसको पूरी तरीके से उसके साथ फोकस होकर के रह पाऊँगा, कब, पता नहीं कब। मेरा जो रिलेशन है मेरे पर्सन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन होने के साथ साथ आपके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्योर है, ठीक है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार तुमसे मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके अपने दिल की बातें कह रहा हूँ। यार मैं जो है ना जो क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ या दो लोगों में जगलिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एनर्जी है, या कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिश्ता है हम दोनों के बीच का, ये कहाँ तक लेके जाएगा हम दोनों को, कहाँ तक, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई आइडिया नहीं है मुझे यहाँ पे मेरे पर्सन के साथ जो मेरा रिश्ता है ना वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करना, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ये कमज़ोरी है कि मैं कंटिन्यू चाह करके भी नहीं कर पा रहा हूँ। चाहता बहुत कुछ हूँ करने को, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हालात मेरे ठीक नहीं हैं अभी फ़िलहाल। मेरे हालात मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं। मेरे हालातों को समझना मतलब बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं अपने आप को, अपने एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एकदम से एकदम से मैं स्टक हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ ना कि मेरी जो सिचुएशन चल रही है ना वो मैं तेरे अलावा किसी और से शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस रिलेशनशिप में तुझे पता होगा कि मैं कितना पॉजेसिव हूँ किसी के लिए। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन है तो उसके लिए मैं कितना पॉजेसिव हो जाता हूँ, तुझे पता है ना, तुझे सब कुछ पता है। और मैं क्या करूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं अपने पर्सन को कुछ बोलूँ कि किसे बोलूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। एकदम से मैं एकदम से मेरा ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है किसी के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है। एकदम से मतलब जो होता है ना कि अंदर से एकदम है ना खालीपन सा लग रहा है, एकदम खालीपन सा लग ही नहीं रहा है कि यार मैं पहले वाला वो हूँ। एकदम पहले वाला इंसान मैं पता नहीं हूँ भी कि नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं तो उसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक खूबसूरत सी शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी के जो बाकी दिन बचे हुए हैं वो बाकी दिन कटे। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है।
थर्ड पार्टी की वजह से मैं उसको कुछ नहीं कह पाता, वो मुझे कुछ नहीं कह पाती, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, तो मैं स्टक हो गया हूँ यार। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं करूँ भी कि नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, है ना। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है ये। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं अपने आप को, है ना, उसके सामने ले जाता हूँ, उसके सामने उसको एक जो होता है ना कि उसके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं पाता हूँ यार। मेरी सिचुएशन यहाँ पे ये है और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो अभी भी होप में है, अभी भी उसको होप है कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं उसके साथ जस्टिस करूंगा, मैं उसके साथ आऊँगा, मैं अपने रिश्ते को बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, उससे मिलूँ, उससे बातें करूँ, ढेर सारी बातें करूँ, लेकिन क्या करूँ, शायद हमारे हालात सही नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा कुछ। शायद मेरे हालातों को, मेरा जो है मेरे नसीब में शायद यही है, दुख, दर्द, तकलीफ़, बेचैनी, बस और कुछ नहीं है मेरे नसीब में। मुझे तो यही लगता है, मेरा बस यही लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, बस अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं कि इनके दोस्त ने इनको क्या कहा। इनके दोस्त ने इनको क्या कहा है ये देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनके दोस्त ने सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई बहुत हो गया तेरा, यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत हो गया तेरा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ ना में तब्दील तेरा जो ये है ना आंसर, या तेरा जो पूरा सिचुएशन है ना, ये नहीं हो पाएगा, हैंडल तो नहीं कर पाएगा ऐसे। तेरी जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ एक लेडी की वजह से बिगड़ी हुई है, तुझे किसी में से एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को तुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर तू अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना चाहता ना, मेरी बात मान, किसी एक को तू छोड़ दे। किसी एक को छोड़ देगा ना, फिर तुझे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तू सिर्फ फिजिकल अट्रैक्ट है दोनों में से किसी एक के तरफ। प्यार तुझे किससे है ये तू समझ, लेकिन तू फिजिकली अट्रैक्ट है दोनों में से किसी एक के तरफ, और ज़्यादा अट्रैक्ट है। तू कम अट्रैक्ट नहीं है मेरे भाई, नहीं है, तू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो तू अपनी इस अट्रैक्शन को पहले कम कर, ठीक है, और तू देख कि तुझे फिजिकली नीड किसकी है और इमोशनल नीड किसकी है, ठीक है। तब तू डिसाइड कर पाएगा कि तेरा क्या है आगे का। मैं तेरे को यही कहूँगा कि तू सोच ले, समझ ले, उसके बाद डिसाइड करियो, क्योंकि मेरे समझने से मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि तुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपके मतलब इनके दोस्त ने इनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी किया है आपके खिलाफ, ठीक है, जो भी है ना, ये मैनिपुलेट भी किया है, क्योंकि ये पर्सन ने दिखाया है कि तू सिर्फ उससे फिजिकली अट्रैक्ट है, तू उसकी बातों में आ गया है, इसलिए तुझे ऐसा फील हो रहा है, तुझे उसने कुछ बोला होगा इसलिए तुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तू एक बार सोच ले, समझ ले, तुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए किसी और के साथ, ठीक है, किसी और के साथ तुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बट आपके पर्सन का मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इनकी बात मानेंगे। ये पर्सन का भी दिमाग है, ये पर्सन भी सोचने वाले हैं, ये पर्सन भी सोचेंगे, जाहिर सी बात है सोचेंगे, 100% सोचेंगे ये पर्सन, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सो वो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। मैं आपको यही कहूँगी आपके कार्ड्स के अनुसार से, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में।
सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। चलिए ये वीडियो भी देख लेते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है, ठीक है। तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपके तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको नेगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। नहीं, इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़ है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ, हाँ, खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है, ठीक। ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो, जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे। तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे।
ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर। ठीक, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।